आज अजा एकादशी का व्रत है, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाती है। कामिका एकादशी अर्थात पवित्रदा एकादशी की कथा श्रवण करने के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी से पूछा। कहने लगे, भगवान हमें भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी की महिमा और महत्व का वर्णन कीजिए। भगवान कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर तुमने लोक कल्याण के लिए पूछा है, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। यह जो एकादशी है इसकी विधि भी बाकी समस्त एकादशियों की ही तरह है। इस एकादशी में भगवान के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक समान ही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब पूछा तो भगवान ने बताया कि धर्मराज, इसके बारे में मैं तुझे इसका विधान, महत्व और महिमा का वर्णन करता हूँ। भगवान कहने लगे, कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर में किए हुए समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस दिन भगवान हर्षिकेश का पूजन करते हैं, उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अब मैं इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। राजन, सतयुग में सूर्य वंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का राजा बड़ा महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुआ। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राज ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को भी दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में जाकर के चांडाल का दास बन करके सत्य को धारण करता हुआ मृतकों के वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार की सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूब करके अपने मन में विचार करता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी व्यथा पीड़ा उन्हें बताई। राजा की बातें सुन करके गौतम ऋषि जी ने कहा, राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी का व्रत आ रहा है। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। और बता करके गौतम ऋषि जी तो चले गए। अब राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया कि मैं जो महात्मा जी ने जिस व्रत के बारे में मुझे बताया, मैं उसे अवश्य ही धारण करूँगा। और गौतम ऋषि जी द्वारा बताए गए उसी के अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप, ताप, संताप नष्ट हो गए और आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि समस्त देवता भी उसके सामने आकर के उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को, रोहितास को भी जीवित किया और अपनी स्त्री, अपनी धर्मपत्नी को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उसी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य की प्राप्ति हो गई और अंत में सह परिवार सौरभ को प्राप्त हुए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप, ताप, संताप नष्ट होकर के अंत समय में मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है।
ऐसी एकादशी के व्रत की महिमा है। यूँ तो सभी एकादशियों की महिमा अनंत है, जिसे वाणी से कहना भी कठिन है, लेकिन अजा एकादशी का यह व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला है और मनुष्य को अंत में मोक्ष और भोग सौरभ को प्रदान करने वाला है। ऐसा यह दुर्लभ एकादशी का व्रत है जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत के समान कोई व्रत नहीं। गंगा और गायत्री के समान, गंगा के समान कोई स्नान नहीं और गायत्री के समान कोई महामंत्र नहीं। इन सब की बड़ी उपयोगिता है, इसलिए जीवन में व्यक्ति को इन सभी को धारण अवश्य करना चाहिए। इन तीनों की शरण अवश्य देनी चाहिए, जिससे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।